ऋषभदेव भगवान की। कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर योग निरोध करके विराजमान हैं। पूर्णिमा, एकम, द्वितीया और आज तृतीया अर्थात चौथा दिवस है। और अयोध्या में भी कैलाश पर्वत की रचना के समक्ष भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है। और कल से भगवान के सहस्रनाम मंत्रों की आराधना प्रारंभ हुई है। आज द्वितीय दिवस है, तो द्वितीय शतक प्रारंभ करती हूँ। ओम ह्रीं दिव्य भाषापतिये नमः। ओम ह्रीं दिव्याय नमः। ओम ह्रीं पूतवाचे नमः। ओम ह्रीं पूतशासनाय नमः। ओम ह्रीं पूतात्मने नमः। ओम ह्रीं परमज्योतिषे नमः। ओम ह्रीं धर्माध्यक्षाय नमः। ओम ह्रीं दमीश्वराय नमः। ओम ह्रीं श्रीपतिये नमः। ओम ह्रीं भगवते नमः। ओम ह्रीं अर्हते नमः। ओम ह्रीं अरजसे नमः। ओम ह्रीं विरजसे नमः। ओम ह्रीं शुचिये नमः। ओम ह्रीं तीर्थकृते नमः। ओम ह्रीं केवलिने नमः। ओम ह्रीं ईशानाय नमः। ओम ह्रीं पूजार्हाय नमः। ओम ह्रीं स्नातकाय नमः। ओम ह्रीं अमलाय नमः। ओम ह्रीं अनंत दीप्तये नमः। ओम ह्रीं ज्ञानात्मने नमः। ओम ह्रीं स्वयं बुद्धाय नमः। ओम ह्रीं प्रजापतिये नमः। ओम ह्रीं मुक्ताय नमः। ओम ह्रीं शक्ताय नमः। ओम ह्रीं निराबाधाय नमः। ओम ह्रीं निष्कलाय नमः। ओम ह्रीं भुवनेश्वराय नमः। ओम ह्रीं निरंजनाय नमः। ओम ह्रीं जगज्योतिषे नमः। ओम ह्रीं निरुक्तोक्तये नमः। ओम ह्रीं अनामयाय नमः। ओम ह्रीं अचलस्थितये नमः। ओम ह्रीं अक्षोभ्याय नमः। ओम ह्रीं कूटस्थाय नमः। ओम ह्रीं स्थाणवे नमः। ओम ह्रीं अक्षयाय नमः। ओम ह्रीं अग्रण्ये नमः। ओम ह्रीं ग्रामण्ये नमः। ओम ह्रीं नेत्रे नमः। ओम ह्रीं प्रणेत्रे नमः। ओम ह्रीं न्यायशास्त्रकृते नमः। ओम ह्रीं शास्त्रे नमः। ओम ह्रीं धर्मपतिये नमः। ओम ह्रीं धर्म्याय नमः। ओम ह्रीं धर्मात्मने नमः। ओम ह्रीं धर्मतीर्थकृते नमः। ओम ह्रीं वृषध्वजाय नमः। ओम ह्रीं वृषाधीशाय नमः। ओम ह्रीं वृषकेतवे नमः। ओम ह्रीं वृषायुधाय नमः। ओम ह्रीं वृषाय नमः। ओम ह्रीं बृहस्पतिये नमः। ओम ह्रीं भर्त्रे नमः। ओम ह्रीं वृषवांकाय नमः। ओम ह्रीं वृषोद्भवाय नमः। ओम ह्रीं हिरण्यनाभये नमः। ओम ह्रीं भूतात्मने नमः। ओम ह्रीं भूतभृते नमः। ओम ह्रीं भूतभावनाय नमः। ओम ह्रीं प्रभवाय नमः। ओम ह्रीं विभवाय नमः। ओम ह्रीं भास्वते नमः। ओम ह्रीं भवाय नमः। ओम ह्रीं भावाय नमः। ओम ह्रीं
भवान्तकाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं हिरण्यगर्भाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीगर्भाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं प्रभूत विभवाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं अभवाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं स्वयं प्रभवे नमः स्वाहा ओम ह्रीं प्रभूतात्मने नमः स्वाहा ओम ह्रीं भूतनाथाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं जगत्पतये नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्वादये नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्वदिशे नमः स्वाहा ओम ह्रीं सार्वाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्वज्ञाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्वदर्शनाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्वात्मने नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्वलोकेशाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्वविदे नमः स्वाहा ओम ह्रीं सर्वलोकजिते नमः स्वाहा ओम ह्रीं सुगतये नमः स्वाहा ओम ह्रीं सुश्रुताय नमः स्वाहा ओम ह्रीं सुश्रुते नमः स्वाहा ओम ह्रीं सुवाचे नमः स्वाहा ओम ह्रीं सूरये नमः स्वाहा ओम ह्रीं बहुश्रुताय नमः स्वाहा ओम ह्रीं विश्रुताय नमः स्वाहा ओम ह्रीं विश्रुतः पादाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं विश्वशीर्षाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं शुचिस्रवसे नमः स्वाहा ओम ह्रीं सहस्रशीर्षाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं क्षेत्रज्ञाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं सहस्राक्षाय नमः स्वाहा ओम ह्रीं सहस्रपदे नमः स्वाहा ओम ह्रीं भूत भव्य भवद्भर्त्रे नमः स्वाहा ओम ह्रीं विश्वविद्या महेश्वराय नमः स्वाहा ओम ह्रीं दिव्य भाषा पत्यादि शतनामभ्यो नमः चलो जिन सहस्र नाम मंत्र की जय। ये द्वितीय शतक सहस्र नाम का पूरा हुआ है। हम सब ने भगवान के सहस्र नाम में से 200 नामों का उच्चारण किया है और भगवान ऋषभ देव की आराधना करते हुए सौधर्मेंद्र ने इन नामों को लेकर भगवान की स्तुति की थी और आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने महापुराण, जिसे आदि पुराण वर्तमान में कहते हैं, उस आदि पुराण के अंदर सहस्र नाम स्तोत्र है आचार्य जिनसेन स्वामी के द्वारा रचित। और उस सहस्र नाम स्तोत्र के ऊपर पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने उनमें से एक एक नामों को निकाल करके चतुर्थी विभक्ति लगा करके और मंत्र बनाए हैं नमः बोल करके। और इन्हीं सहस्रनाम मंत्रों से उनकी लेखनी का शुभारंभ हुआ सन 1955 में। और उस लेखनी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि आज लगभग 600 की संख्या में ग्रंथ उनके हाथों से लिखे गए हैं, जो आप सबके हाथों में आते हैं और समस्त साधु संघों में भी उनका स्वाध्याय आदि किया जाता है। अब हम सहस्रनाम स्तोत्र का भी वाचन करेंगे। आप सब समझो कि हम सहस्रनाम स्तोत्र पढ़ रहे हैं। अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण करके और सहस्रनाम स्तोत्र को आप पढ़ें, इसी अभिप्राय को लेकर हमने सहस्रनाम स्तोत्र की वाचना शुरू की है। तो कल हमने 15 श्लोक तक बोला था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। और दोबारा इसको पढ़ना। अगर किसी प्रकार की कोई शाब्दिक मिस्टेक होगी, कोई शब्द, अक्षर, मात्रा, अनुस्वार, विसर्ग, इन किसी भी चीज में जो कोई त्रुटि हो तो उसको उच्चारण में जरूर सुधार करके पढ़ना। चलिए अब हम 16 नंबर के श्लोक से शुरू करते हैं। अभी ये पीठिका चल रही है, माने कि जो नाम मंत्र शुरू होंगे स्तोत्र में वो अभी नहीं आए हैं, ये पीठिका प्रस्तावना चल रही है। बोलो श्री जिन सहस्र नाम स्तोत्र की जय।
ज्ञानावरण निर्हासान् ज्ञानावरणनिर्हासां नमस्ते नंत चक्षुषे नमन्ते नन्तचक्षुषे दर्शनावरणोच्छेदान् दर्शनावरणोच्छेदान् नमस्ते विश्वद्रश्वने नमस्ते विश्वद्रश्वने नमो दर्शन मोहग्ने नमो दर्शनमोहग्ने क्षायिकामल दृष्टये शायिकामलदृष्टये नमश्चारित्र मोहग्ने नमश्चारित्रमोहग्ने विरागाय महौजसे विरागाय महौजसे नमस्ते नंत वीर्याय नमस्ते नन्तवीर्याय नमो नंत सुखात्मने नमो सुखात्मने नमस्ते नंत लोकाय नमस्ते नन्तलोकाय लोकालोकावलोकिने लोकालोकावलोकिने नमस्ते नंत दानाय नमस्ते नन्तदानाय नमस्ते नंत लब्धये नमस्ते नन्तलब्धये नमस्ते नंत भोगाय नमस्ते नन्तभोगाय नमो नंतोपभोगति। नमो नन्तोपभोगते। भगवान को नमन किया और उनके साथ में जिन जिन कर्मों को नष्ट करके भगवान ने क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक वीर, क्षायिक सुख और गुण प्राप्त किए, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, इन लब्धियों को प्राप्त किया, उन्हीं का वर्णन करके इसमें भगवान के लिए नमन किया गया है। नमः परम योगाय नमः परमयोगाय नमस्तुभ्यमयोनये नमस्तुभ्यमयोनये नमः परम पूताय नमः परमपूताय नमस्ते परमर्षये नमस्ते परमर्षे नमः परम विद्याय नमः परमविद्याय नमः परम तच्चिदे नमः परमतच्चिदे नमः परम तत्वाय नमः परमतत्त्वाय नमस्ते परमात्मने नमस्ते परमात्मने नमः परम रूपाय नमः परमरूपाय नमः परम तेजसे नमः परमतेजसे नमः परम मार्गाय नमः परममार्गाय नमस्ते परमेष्ठिने नमस्ते परमेष्ठिने परमं भेजुषे धाम परमं बेजुषे धाम परम ज्योतिषे नमः परमज्योतिषे नमः नमः पारे तमः प्राप्त नमः पारे तमः प्राप्त धाम्ने परतरात्मने नाम्ने परतरात्मने नमः क्षीण कलंकाय नमः क्षीणकलङ्काय क्षीणबन्ध नमोस्तुते क्षीणबन्धनमोऽस्तुते नमस्ते क्षीणमोहाय नमस्ते क्षीणमोहाय क्षीणदोषाय ते नमः क्षीणदोषाय ते नमः नमः सुगतये तुभ्यं नमः सुगतये तुभ्यं शोभनां गतिमीयुषे शोभनां गतिमीयुषे नमस्ते तीन्द्रिय ज्ञान नमस्ते तीन्द्रियज्ञान सुखायानिन्द्रियात्मने सुखायानिन्द्रियात्मने काय बंधन मोह निर्मोक्षा कायबन्धन निर्मोक्षा लकायाय नमोस्तुते लकायाय नमोऽस्तुते नमस्तुभ्यमयोगाय नमस्तुभ्यमयोगाय योगिनामधियोगिने योगिनामधियोगिने अवेदाय नमस्तुभ्य अवेदाय नमस्तुभ्य मकषायाय ते नमः महाकषायाय ते नमः नमः परम योगीन्द्र नमः परमयोगीन्द्र वन्दिताङ्घ्रिद्वयाय ते वन्दिताङ्घ्रित्वयाय ते नमः परम विज्ञान नमः परमविज्ञान नमः परम संयम नमः परमसंयम नमः परम दृष्ट नमः परमद्रष्ट परमार्थाय तायिने परमार्थाय तायिने नमस्तुभ्यमलेष्याय नमस्तुभ्यमलेष्याय
शुक्ललेशांशकस्पृशे शुक्ललेशांशकस्पृशे नमो भव्येतरावस्था नमो भव्येतरावस्था व्यतीताय विमोक्षिणे व्यतीताय विमोक्षिणे संज्ञ संगीद्वयावस्था संज्ञसंगित्वयावस्था व्यतिरिक्तामलात्मने व्यतिरिक्तामलात्मने नमस्ते वीत संज्ञाय नमस्ते वीतसंज्ञाय नमः क्षायिक दृष्टये नमः शायिकद्रष्टये अनाहाराय तृप्ताय अनाहाराय तृप्ताय नमः परमभाजुषे नमः परमभाजुषे व्यतीताशेष दोषाय व्यतीताशेषदोषाय भवाब्धेः पारमीयुषे भवाब्धेः पारमीयुषे अजराय नमस्तुभ्यम् अजराय नमस्तुभ्यं नमस्ते साददन्मने नमस्ते स्तादजन्मने अमृत्यवे नमस्तुभ्यम् अमृत्यवे नमस्तुभ्यं मचलायाक्षरात्मने मचलायाक्षरात्मने अलमास्तां गुणस्तोत्र अलमास्तां गुणस्तोत्र मनन्तस्तावका गुणाः अनन्तास्तावका गुणाः त्वां नाम स्मृतिमात्रेण त्वां नाम स्मृतिमात्रेण पर्युपाशिषामहे पर्युपासिषामहे एवं स्तुत्वा जिनं देवं एवं स्तुत्वा जिनं देवं भक्त्या परमया सुधी भक्त्या परमया सुधी पठेदष्टोत्तरं नाम्नां पठेदष्टोत्तरं नाम्नां सहस्रं पापशान्तये। सहस्रं पापशान्तये। इस प्रकार से 34 अनुष्टुप छंदों के द्वारा भगवान के सहस्र नाम स्तोत्र की ये पीठिका प्रस्तावना भूमिका पढ़ी गई है और इनके अर्थ को लेकर श्री जिमसेनाचार्य कहते हैं, ज्ञानावरण कर्म का नाश होने से जो अनंत चक्षु अर्थात अनंत ज्ञानी कहलाते हैं, ऐसे आपके लिए नमस्कार हो। और दर्शनावरण कर्म का विनाश हो जाने से जो विश्व दृष्टा अर्थात समस्त संसार को देखने वाले कहलाते हैं, ऐसे हे भगवान आपके लिए मेरा नमस्कार है। आगे, हे भगवान आप दर्शन मोहनी कर्म को नष्ट करने वाले तथा निर्मल क्षायिक सम्यक दर्शन को धारण करने वाले हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। इसी प्रकार आप चारित्र मोहनी कर्म को नष्ट करने वाले वीतराग और अतिशय तेजस्वी हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। तो ऐसे करके भगवान के तमाम गुणों को नमन करके और फिर अंत में पीठिका के अंत में आचार्य श्री जिनसेन स्वामी कहते हैं, हे भगवान आपके गुणों का स्तवन तो दूर रहे, अलमास्ताम गुणस्तोत्र मनंतस्ताव का गुणा, हे भगवान आपके गुण स्तवन तो दूर रहे, क्योंकि आपके अनंत गुण हैं, उन सब का स्तवन होना कठिन है। इसलिए केवल आपके नामों का स्मरण करके ही हम लोग आपकी उपासना करना चाहते हैं। ऐसा करके और इस प्रस्तावना को संपन्न किया है कि भगवान जैसे सूर्य तो यहाँ से बहुत दूर है, उसकी किरणें ही हम सब पर पड़ के और हमें प्रकाश प्रदान कर देती हैं, सारे संसार को प्रकाशित कर देती हैं, ऐसे आपके नाम मंत्रों का स्तोत्र तो सूर्य के समान है, वो तो बहुत दूर की बात है। आपके गुणों की किरणें ही पा करके और हम सब बहुत ही कल्याण को प्राप्त हो जाते हैं, हम सबका कल्याण हो जाता है। इसलिए अब आपके दैदीप्यमान 1008 लक्षण जो अतिशय प्रसिद्ध हैं और आप तमाम वाणियों के स्वामी हैं, इसलिए हम लोग अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए 1008 नामों से आपकी स्तुति करते हैं। तब कल से वह एक एक अध्याय प्रारंभ होंगे, जिस एक एक अध्याय के अंदर 100 नाम हैं और 100 नामों के अंतर्गत आपको कुछ नामों के विषय में भी हम विशेष बताएंगे कि एक एक नाम के अंदर कितना अर्थ भरा हुआ है।
कि अगर हम महीने क्या सालों साल इन एक एक नामों का विश्लेषण करते रहें, आप सुनते रहें और भगवान के उन नामों के माध्यम से उनके गुणों का आकलन करते रहें, अपने जीवन में उनका कुछ भी अंश उतार लें, तो निश्चित रूप से हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है और अनंत पाप पुंज का नाश होकर के पुण्य का विकास हो सकता है। इसीलिए सहस्त्रनाम स्तोत्र को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। अज्ञानता का विनाश करने के लिए और श्रुत ज्ञान की समृद्धि वृद्धि करने के लिए सहस्त्रनाम स्तोत्र बड़ा उपयोगी है और उसके नाम मंत्रों में भी बहुत शक्ति भरी हुई है। इसलिए हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ाने के बाद में सोचा है कि आप सब सहस्त्रनाम स्तोत्र जो पढ़ना चाहते हैं और उसके माध्यम से आप अपने पापों को नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए शुद्ध उच्चारण, अनुस्वार, विसर्ग, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, इन सबका शुद्ध उच्चारण करने के लिए बार बार भी आप बोल करके इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि YouTube के अंदर भारत गौरव ज्ञानमती माता जी YouTube चैनल में भी इनको अपलोड किया जा रहा है और encyclopedia-jainism.com के अंदर भी केवल ऑडियो मंत्र और स्तोत्र की रहेगी। आप इनको सुने और प्रातःकाल से ही अपनी बुद्धि के विकास में लग जाइएगा। चलो सहस्रनाम स्तोत्र की जय। और अब गुरु पूजा की ओर चलेंगे। आचार्य देव के चरणों में अर्घ चढ़ाकर और पूज्य माता की पूजन करेंगे। प्रथम